शहर के कोलाहल से दूर शांत हरा भरा प्रकृति की गोद में बसा ये तीर्थ है, जहाँ है भव्य महल जैसी वास्तुकला में बने बड़े बड़े भव्य मंदिर जो 18वीं सदी की वास्तु का अजब नमूना है। यहाँ है पवित्र जल कुंड, जहाँ बहता है अज्ञात स्रोत से अनवरत रूप से जल, जहाँ के तीर्थ के बिना मानी जाती है आपकी तीर्थ यात्रा अधूरी। यह है पवित्र गलता तीर्थ, जो है 3 और पहाड़ी की तलहटी में बसा एक तीर्थ और है महर्षि गालव ऋषि की तपोभूमि। हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। आज मेरे एक और नए वीडियो में स्वागत है। कहते हैं कि अगर आप जयपुर के तीर्थ स्थानों पर आते हैं और यहाँ की यात्रा के बिना आपका जो तीर्थ यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों ये जगह है पवित्र गलता जी तीर्थ जयपुर। गलता जी तीर्थ पहाड़ी की तलहटी में बसे हरियाली के बीच स्थित है। गलता जी का नाम संत श्री गालव जी के नाम पर पड़ा, क्योंकि कहा जाता है कि संत श्री गालव जी ने यहाँ पर सतयुग में 100 वर्षों तक तपस्या की थी। संत गालव वही संत हैं जो महर्षि विश्वामित्र के शिष्य थे, जो बाद में महर्षि गालव के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि इस युग में महर्षि गालव ने अपने गुरु की 100 वर्षों तक सेवा की थी, जब महर्षि विश्वामित्र मूर्तिमान हो गए थे। यह स्थान अनेक ऋषि मुनियों की तपोस्थली रहा है। माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर 3 वर्षों तक रहे थे और रामचरितमानस के खंड अयोध्या कांड की रचना भी उन्होंने यहीं की थी। कहा जाता है कि महर्षि गालव ने यहाँ पर लगभग 100 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें कभी ना खत्म होने वाले जल स्रोत दिया था, जिसकी धारा अनवरत रूप से आज भी बहती है। यह धारा यहाँ पर बने हुए कुंडों में गिरती है, जिससे कुंड भरते हैं और क्रमशः एक के बाद एक कुंड भरते जाते हैं। एक अन्य मान्यता यह भी है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। उस दिन का स्नान है वो सब दिनों से श्रेष्ठ माना जाता है। गलता जी तीर्थ में मुख्यतः 7 कुंड हैं। उनमें से ये एक कुंड गोपाल कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड के ऊपर ये कुंड जो सामने नजर आ रहा है, ये सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर गोमुख से अनवरत रूप से पानी गिरता रहता है, जहाँ पर पुरुषों के नहाने की व्यवस्था की गई है। सूर्य कुंड से हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो सामने हमारे स्टूडियो में काफ़ी बंदर यहाँ पे घूमते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बंदर कभी भी हमला नहीं करते किसी पर भी। तो सामने जो ऊपर जो सामने नज़र आ रहा है, ये मुख्य महर्षि गालव जी का मंदिर है और इसके सामने एक कुंड बना हुआ है। ये सामने आप देखिए, यहाँ पे कुंड है। अभी इसमें पानी इतना नहीं है क्योंकि अभी बारिश के दिनों में इसमें पानी आता है। बाकी जो नीचे के जो कुंड है, सूर्य कुंड है, उनमें तो हमेशा गोमुख से पानी गिरता रहता है, वो हमेशा भरे रहते हैं। ये सामने है महर्षि गालव जी का मुख्य मंदिर है। तो दोस्तों आज लगभग सुबह से ही बारिश हो रही है, काफ़ी बूंदाबांदी हो रही है। ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं थी तो मैं पूरा भीग चुका हूँ, तो मेरे कपड़े भी काफ़ी गीले हो चुके थे। इसलिए मैं मंदिर में ना जाकर यहाँ से ही आपको पूरे जो दृश्य हैं जहाँ तक हो सके आपको कवर करने की कोशिश करूँगा गलता जी को। तो दोस्तों ये ऊपर से जो सूर्य कुंड है उसका नज़ारा है। तो सूर्य कुंड में जो काफ़ी लोग हैं वहाँ पे नहा रहे हैं। वहाँ पे एक रेलिंग भी लगी हुई है ताकि उससे आगे जो है वो श्रद्धालु ना आए, क्योंकि ये जो कुंड है ये लगभग 60 फीट से ज़्यादा भी गहरा है, तो आगे जाने में इसमें खतरा हो सकता है। यहाँ पे देखो आपको काफ़ी बंदर नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो बंदर हैं ये सब खाने की तलाश में रहते हैं, क्योंकि श्रद्धालु जो आते हैं वो इनके लिए खाना लेके आते हैं, यहाँ पर इनको कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। तो ये बंदर कभी भी हमला नहीं करते हैं लोगों पर। इसलिए अब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये जो सूर्य कुंड का आहता है वहाँ पे खड़ा हूँ, और सूर्य कुंड से हमें बिल्कुल सामने जो नीचे नज़र आता है वो गोपाल कुंड है। और गोपाल कुंड के आगे की तरफ हम देखते हैं लास्ट में, तो वहाँ पे दाईं ओर श्री कृष्ण जी का मंदिर है, और जो बाईं ओर है वो श्री रामचंद्र जी का मंदिर व हनुमान जी का मंदिर भी वहाँ पे स्थित है। तो ये चीज़ें भी हमें देखने लायक हैं, तो वहाँ भी हम चलते हैं, उनको भी हम देखने वाले हैं। तो एक बार हम नीचे चलते हैं गोपाल कुंड की तरफ। अब मैं जहाँ पे हूँ वो जगह का नाम है गोपाल कुंड, और हम सूर्य कुंड से नीचे आ चुके हैं। अब सूर्य कुंड है वो सामने जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है, उस दरवाजे के ऊपर की जो भाग है जहाँ पे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं आपको, वहाँ पे है सूर्य कुंड। तो सूर्य कुंड से नीचे की तरफ है ये जो कुंड है, ये काफ़ी बड़ा कुंड है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है। चारों ओर इसमें जालियाँ लगी हुई हैं, जालियों से निर्मित एक दीवार है, और अंदर जो कुंड है उसका पानी का रंग हरा नज़र आता है। ऊपर कुंड के ऊपर जब हम देखते हैं तो सामने बहुत बड़ा दरवाज़ा नज़र आता है।
इन दोनों कुंडों में साल भर पानी भरा रहता है और बहता रहता है। ऊपर जो सूर्य कुंड है उसमें जो लगातार गोमुख से पानी आता है वो अनवरत रूप से चलता रहता है। गोपाल कुंड की खूबसूरती को लगभग शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं है। यह काफ़ी रिलैक्सिंग पॉइंट है। यहाँ आप फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से पहाड़ों की घाटी में कुंड का दृश्य काफ़ी मनोरम नजर आता है। इन दोनों कुंडों से नीचे की तरफ आते वक्त आते हैं 18वीं सदी के निर्मित लाल बलुआ पत्थर से श्री राम मंदिर एवं श्री कृष्ण मंदिर, जो अपने आप में एक अनूठी वास्तुकला को समेटे हैं। इनका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय के दीवान करपा राम जी के द्वारा करवाया गया था, जो एक हवेली की तरह नजर आते हैं और काफ़ी भव्य दिखते हैं। तो दोस्तों चलो हम दर्शन करते हैं प्रभु श्री राम मंदिर का। दोस्तों हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और हमारे सामने बिल्कुल सामने नज़र आते हैं श्री सीताराम जी का मंदिर नज़र आता है और उसके बाईं ओर जो मंदिर नज़र आ रहा है एक और, वहाँ पे श्री कृष्ण और राधा कृष्ण की जो है मूर्तियाँ स्थापित हैं। तो दोस्तों अब इस हम मंदिर का दर्शन करते हैं। इसी मंदिर में गलता जी की जो गद्दी है उसका भी स्थापना है जो हमारे बाईं ओर है, उसको भी हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं। इस राम मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी का भी मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ पर प्रभु श्री राम की अलग अलग उम्र अवस्थाओं के आधार पर भी मंदिर बने हुए हैं जो देखने में अद्भुत हैं। प्रभु श्री राम मंदिर के सामने है श्री ज्ञान गोपाल जी मंदिर। यह भी हवेली की तरह ही बना हुआ है और इसके मेन चौक के अंदर एक पीपल का पेड़ है और सामने है श्री गोपाल जी का मंदिर जहाँ पर श्री गोपाल जी की मूर्ति अवस्थित है। तो चलो दोस्तों हम उनके दर्शन करते हैं और उसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। यहाँ देखने के लिए एक रहस्यमयी बाबा पयोहरी की गुफा भी है जहाँ पर संत तपस्या करते थे। इसके अलावा गलता जी में सूर्य मंदिर भी अद्भुत है जहाँ सूर्य की पहली किरण जयपुर में वहीं पड़ती है, जिसके बारे में मैं आपको अन्य वीडियो में बताऊंगा। गलता जी पहुँचने के दो रास्ते हैं। एक पैदल रास्ता है जो गलता गेट से होकर आता है, उस पे सबसे पहले सूर्य मंदिर रास्ते में आता है, और दूसरा रास्ता जो गाड़ियों के लिए उपयुक्त है वो रास्ता है जो घाट की गुणी से होता हुआ सिसोदिया रानी गार्डन से होता आमागढ़ सफारी से होते हुए आता है। मैं यही रास्ते में आने के लिए कहूँगा क्योंकि यह रास्ते में आप काफ़ी कुछ देखने को आपको मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।